हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मनोज एक बार फिर से आप सभी का भारत टूर के अपने श्री यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, ये आप सभी की रीजनिंग की क्लास प्यारे साथियों रोजाना शाम 7 बजे होती है, जिसमें प्यारे साथियों आज का हमारा नया टॉपिक है एनोलॉजी। पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके हैं प्यारे साथियों सीरीज टेस्ट, जो कि 3 प्रकार की हमने पढ़ चुके हैं। उसमें एक नंबर सीरीज आपकी हो गई, एक अल्फाबेट सीरीज हो गई और उसके बाद आपकी जो है रिपीटेड सीरीज हो गई। प्यारे साथियों, आज का जो हमारा नया टॉपिक है क्या है? एनोलॉजी है। आइए प्यारे साथियों देखते हैं एनोलॉजी में किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। देखिए प्यारे साथियों, एनोलॉजी में भी आपको 3 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। जैसे एक अल्फाबेट से बनेगी, एक नंबर से बनेगी, अब एक वर्ड से बनेगी ना। ठीक है, आइए सबसे पहले हम देखते हैं एनोलॉजी में पढ़ने के लिए प्यारे साथियों आप तो सबसे पहले अब जो पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं नंबर से आधारित, उसमें आप बना सकते हैं और अल्फाबेट से आधारित बना सकते हैं। और उसके बाद प्यारे साथियों आपको एक चीज और ध्यान देनी होगी, इसमें आपको बेसिक जीके बहुत जानना जरूरी है। ठीक है, बेसिक जीके से संबंधित आपके प्रश्न इसमें प्यारे साथियों बनते हैं। जैसे आप सभी के लिए हम प्रश्न लेके आएंगे और बताएंगे कैसे प्रश्न बनते हैं। जैसे एक थोड़ा सा प्रश्न समझिए, बेसिक जीके का प्रश्न प्यारे साथियों इस तरीके से बनेगा कि जैसे दे दिया गया आपके लिए देखिए बेसिक जीके से आधारित प्यारे साथियों इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। यहाँ देखिए आगे आप कि अगर यूपी का संबंध किससे है, लखनऊ से है, तो एमपी का संबंध किससे होगा। यानी कि ये आपकी क्या हो गई, राज्य के साथ राजधानी दे रखी है। तो आप देखेंगे कि आपकी यहाँ पे एमपी यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, भोपाल हो जाएगी प्यारे साथियों। तो इस तरीके से यूपी जीके से भी संबंधित आपको क्या करने हैं, प्रश्न मिलेंगे आपको। इसमें आपको जब जानकारी होगी प्यारे साथियों इन सभी चीजों की, तो आप प्रश्न कर पाएंगे। चलिए प्यारे साथियों, आज का जो हमारा प्रश्न है अल्फाबेट से है, जो उसको हम करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, देखेंगे आप अब करने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न है कि डी एफ एच रेशियो जी आई के समानुपात का चिन्ह लगा है, एम ओ क्यू उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है। ऐसे प्रश्नों में प्यारे साथियों होता क्या है कि या तो इनका संबंध इससे होगा या इनका संबंध किससे होगा, इनसे होगा। अगर इनका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होना चाहिए, यहाँ तो वो चीज हमें प्यारे साथियों समझनी होगी। आप देखेंगे यहाँ पे तो यानी कि डी एफ एच का संबंध जी आई के से ही बनाइए। सबसे पहले पहले आप इसका और इससे ही लीजिए, उसके बाद फिर आगे बनाइएगा। एक चीज और ध्यान दीजिए, ये अनुपात का जो चिन्ह लगा है, अनुपात मतलब क्या होता है, बटे या भाग होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। आइए इसको हम करने का प्रयास करते हैं प्यारे साथियों। आप देखेंगे यहाँ पे इन सभी में अगर आप देखेंगे तो 3-3 अक्षरों को बढ़ा करके लिखा गया है। क्या किया गया है, 3-3 अक्षरों को बढ़ा करके लिखा गया है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 4-3-7, 6-3-9 और 8-3 कितने हो गए, 11। तो ऐसे भी आप करेंगे तो इन सभी में क्या करना है, 3-3 अक्षरों को क्या करना है, बढ़ा के लिखना। आप करिए 13-3-16 पी और 15-3-18 यानी कि आर और 17-3-20 यानी कि कितना हो गया, टी हो गया। तो हमारा क्या हो गया, पीआरटी हो गया। ऑप्शन नंबर 1 आप सभी का क्या है, यहाँ पे सही है। ठीक है, समझ में आप सभी को। चलिए ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं आप सभी के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे डॉग को जेड लिखा गया है, तो कैट को क्या लिखा जाएगा। इसमें देखिए 3 अक्षर को 1 बना दिया गया, एक अक्षर लिखा गया। तो यहाँ आप थोड़ा सा लॉजिक समझेंगे और ऑप्शन में भी आपको एक एक अक्षर ही दे रखा है। तो आप सभी को पता होगा कि अल्फाबेट जब आपने शुरुआत में हमारी कक्षाएं देखी होंगी और पढ़ी होंगी सभी लोग, तो क्या किया गया था ऐसे प्रश्नों में, इन सभी के क्रमांक को आप जोड़ दीजिए। ठीक है, देखेंगे आप अगर यहाँ पे तो डी का होता है 4, इसका होता है 15 और इसका होता है 7। 15 7 22 और 4 कितना हो गया, 26। और 26 को इसने क्या लिख रखा है, यानी कि जेड लिख दिया। इसी तरीके से जब आप कैट का करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 20 एक 21 और 2 21 और 3 कितने हो गए, 24। और आपका 24वां जो अक्षर होगा क्या होगा, एक्स होगा। क्या होगा, एक्स होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही। समझ में आप सभी को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर तीसरा हमारा क्या कह रहा है, यहाँ देखिए आप सभी लोग कि ए ई एफ यू ई भी एफ यू को टी जी एस एच लिखा गया है, फिर आई आर जे क्यू के बाद क्या होना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा आप देखेंगे आपकी नजरों में ये चीज आ रही होंगी। देखिए ई और भी आपस में एक दूसरे के क्या है, अपोजिट लेटर है। एफ यू एक दूसरे के अपोजिट है,
टी जी एक दूसरे के अपोजिट है और यस एच एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि पूरी की पूरी जो आपकी बना है यहाँ पे दो दो अक्षर आपस में एक दूसरे के क्या है, अपोजिट लेटर लिखे गए हैं। तो पहले आप ऑप्शन पे आइए। देखिए ऑप्शन से कैसे किया जाता है। अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो के डब्ल्यू एक दूसरे के अपोजिट होते ही नहीं, तो एक ऑप्शन तो आपका कम हो गया, ठीक है। पी के होता है, ठीक है, ओ एल होता है, वो तो ठीक है, ओ एल पी के होता है। यहाँ तीन ऑप्शन में आपको थोड़ा सा हेरा फेरी की गई है। अब आपके पास बचते हैं तीन ऑप्शन, लेकिन आप इसमें ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ये समझना होगा कि पहले कौन सा ऑप्शन रखा गया है फिर बाद में कौन सा। यहाँ आप देखेंगे तो ई के बाद क्या आ रहा है आपका, एफ आ रहा है ना। यहाँ देखेंगे आई के बाद क्या आ रहा है, जे आ रहा है। और वैसे ही टी के बाद आपका यस नहीं बल्कि टी के पहले वाला यस लिखा गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी जो लिखा होगा वो साथ ही साथ लिखा होगा, मतलब एक के अंतर का होगा, ठीक है। तो एक के अंतर का आप देखेंगे इसमें से, तो ओ के बाद पी यानी कि प्लस हुआ है ना, और उसके बाद देखेंगे आप पी और एल के बीच में काफी अंतर है, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। आपका जो बचता है पी के ओ एल होता है। कैसे होगा, देखिए ओ के बाद क्या आएगा, पी आएगा ना, ऐसे ही एस के बाद क्या आ गया, टी आ गया। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होता है प्यारे साथियों, बी होता है। समझ में आप सभी को, ऑप्शन नंबर कौन सा होता है, बी होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्यारे साथियों, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है आप सभी के लिए। इसमें क्या किया गया है, आप सभी लोग देखेंगे L इंटू एम इक्वल टू L इंटू एम को क्या लिखा गया, 12 गुणे 13। U इंटू डब्ल्यू को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे तो L का क्रमांक लिख रखा है, क्या लिख रखा है, L का क्रमांक 12, M का क्रमांक 13। इस तरीके से U का करेंगे तो 21 और W का करेंगे तो कितना, 30। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर कौन सा है आप सभी के सामने, डी है। तो इनके मूल क्रमांक को दे दिया गया, ठीक, समझ में आप सभी को। चलिए देखिए अगला प्रश्न आप सभी का है। प्यारे साथियों, आप सभी लोग वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। आप लोगों से बार बार कहता हूं, बार बार कहना किसी चीज की अच्छा नहीं लगता। आप लगातार अपने प्रश्न का जो है, प्रश्न का भी जवाब देते रहिएगा कमेंट बॉक्स में, हम सभी आपका देख रहे हैं। देखिए नीट को क्या लिखा गया है, 23 22 7, और YAM को क्या लिखा जाएगा। यहाँ आप थोड़ा सा समझिए, क्या n का तो हमारे पास क्रमांक होता है 14, लेकिन लिखा गया है 13, तो इसमें क्या किया गया है, अगर आप समझेंगे तो n का तो हो गया 14, लेकिन जो इसका विपरीत अक्षर होता है यम, उसका क्रमांक कितना होता है, 13 होता है। तो यहाँ पे साथियों इसके विपरीत अक्षर को लिखा गया है। इसी तरीके से ई का होता है 5, लेकिन यहाँ पे 22 है, तो ई का जो विपरीत अक्षर होता है वो क्या होता है, भी होता है, ठीक है। तो इन सभी के विपरीत अक्षर को लिख करके बनाया गया है। और टी का होता है 20 और इसका विपरीत अक्षर साथियों क्या होता है, जी होता है। इस तरीके से इसका क्या हो गया, ये बना। तो आप जो YAM का बनाएंगे तो बी, इसका क्या बनेगा आपका, Y का क्या होगा, B हो जाएगा, A का क्या होता है, Z होता है, और M का क्या होता है, N का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो B का क्रमांक 2, Z का आपका हो गया 26, और N का कितना हो गया 14, ठीक। ऑप्शन नंबर ए में आप सभी को क्या हो रहा है, दिख रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए साथियों, अभी तक हमने जो 5 प्रश्न किए हैं वो अल्फाबेट से था, और ये आपका किससे है, नंबर से है। ये किससे है, नंबर से है, ठीक है। देखिए देखिए प्यारे साथियों, इसमें आप सभी को क्या किया गया है, आपको देखते ही समझ में आ गया होगा तो क्या किया गया है इसमें। अगर देखिए 15 का 225 बना है तो किस तरीके से बना है, यहाँ आप 15 का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगी, संख्या 225। इसी तरीके जब आप 17 का स्क्वायर करेंगे तो आपको संख्या कौन सी मिलेगी, 289 मिलेगी। कौन सी मिलेगी, 289 मिलेगी, ठीक है। स्क्वायर तो सभी को याद ही होंगे, ठीक। चलिए बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं इसमें। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए साथियों 4 से बना है 17, तो 6 से क्या होना चाहिए, 4 का संबंध 17 से है, तो 6 से कौन सी इन संख्याओं में से होना चाहिए, 36 है, 37 है, 216 है, 18 है। देखेंगे आप, अगर हम करते हैं 4 का स्क्वायर तो कितना होगा हमारा 16, इसमें 1 जोड़ दें तो कितना हो गया, 17 हो गया। इसी तरीके से जब हम करते हैं 6 का स्क्वायर, 36 में 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा हमारा, 37 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही, ठीक है। चलिए इस तरीके से आपको एनालॉजी में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये थोड़े से आसान होते हैं, बस आपको कंसेप्ट समझना होता है, लॉजिक समझना होता है क्या होता है। लेकिन प्यारे साथियों, हमने आपको बताया कि जो आपको बेसिक जानकारी पे आधारित होती है, जैसे जीएस के आधार पर, तो वो आपको याद रखनी होती है, आपको जानना होता है उसमें कैसे करना होता है।
चलिए वैसे प्रश्न कल आप सभी के लिए हम लेके आएंगे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, 6 से बना है 218, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे आपकी ये संख्या लगभग क्यूब के आसपास जा रही है। अगर आप 6 का क्यूब करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 216। यानी कि साथियों यहाँ पे आप 6 का करिए क्यूब और इसमें 2 जोड़ दीजिए, 6 6 36 छक्का 216, तो कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक इसी तरीके से हमें करना क्या है, 8 का आप करेंगे क्यूब, अब कर दीजिए 2, तो देखिए आसपास आपको मिल जाएगा। देखिए 8 का करेंगे आपको मिलेगा 8 × 64 कितना, 512, 2 जोड़ेंगे क्या मिलेगा, 514। ऑप्शन नंबर बी में आप सभी को क्या हो रहा है, मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए। देखिए 7 से बना है 56 साथियों, तो 9 से क्या बनेगा। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे, आप सभी लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा। 63 है आप सभी के पास, 81 है, 90 है और कितना है, 99 है। ठीक, देखिए अगर यहाँ पे आप स्क्वायर करने का प्रयास करेंगे कि हम स्क्वायर कर देते हैं, तो 7 सत्ते कितना हो गया, 49 हो गया, और 49 से 56 निकालने के लिए आप कितना जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे। ठीक, इसी तरीके से अगर आप 9 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 81, और 81 में भी कितना, अगर 7 जोड़ने का प्रयास करेंगे तो आपका कितना होना चाहिए, 87 ऑप्शन में नहीं है। लेकिन अगर एक चीज और ध्यान दीजिए कि जिस संख्या का हम स्क्वायर करते हैं वो संख्या अगर जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जिस संख्या का स्क्वायर करते हैं वो संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो इस तरीके से आपका आ जाएगा, 9 जोड़ेंगे तो 81 में कितना हो जाएगा, आपका 90 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन प्यारे साथियों एक लॉजिक और है कि देखिए 7 में क्या कर दिया गया, 7 में हम अगली संख्या से गुणा कर दें, क्या कर दें, 7 में जो 7 है इसमें अगर अगली संख्या से गुणा करें तो कितना आएगा, 56 आएगा। इसी तरीके से 9 को अगर अगली संख्या से गुणा किया जाए तो 9 दहमा कितना होगा, 90 होगा। तो इस तरीके से आपका ये सही आंसर क्या होता है, 90 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए। ये देखिए प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है, आप समझ पाएंगे, बहुत ही एकदम कुछ नहीं है इसमें, एकदम हवा है। देखिए 3265 से 4376 बना, तो 4673 से क्या बनेगा। आप यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें, अगर कुछ नहीं हुआ है, आप देखेंगे अगर 3 से क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, 2 से 3, 6 से 7, 5 से 6, यानी कि सब में क्या करिए, एक एक से बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो ऐसे जब आप करेंगे तो 4 से 5, 6 से 7, 7 से 8 और 3 से क्या हुआ, 4 हुआ, तो 57 क्या हो गया प्यारे साथियों, 84 हो गया। ठीक है, तो प्यारे साथियों ये आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। कैसा लगा ये आज का सेशन, आप सभी लोग कमेंट में अपना राय जरूर दें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए आप सभी लोग, अब खूब मेहनत से पढ़ाई करिए प्यारे साथियों। जय हिंद।